We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब भी कोई फेस्ट होता है तो उसमें यूथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। फ्रांस में जब 21 जून 2025 को अलग अलग शहरों में एनुअल स्ट्रीट म्यूजिक फेस्टिवल फेते डे ला म्यूजिक हुआ तो उसमें भी यूथ ने हिस्सा लिया। लाखों लोग पूरे फ्रांस की सड़कों पर उतर आए। पेरिस में इससे पहले इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई थी। हर वर्ग के लोग सड़कों पर नाचते गाते नजर आए। एक अलग ही पैशन था और एक अलग ही मजा था। लेकिन इस फेस्ट में लड़कियों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। इस फेस्ट में 100 से ज्यादा लड़कियों को शिकार बनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्या हो गया जिससे अचानक फेस्ट में सन्नाटा पसर गया। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तमाम सुरक्षा के बीच में लड़कियों को कैसे निशाना बनाया गया? दरअसल म्यूजिक फेस्टिवल में महिलाओं पर नए तरीके से अटैक किया गया जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। लेकिन जैसे ही महिलाओं को उसका एहसास हुआ तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इस फेस्ट के अंदर लड़कियों को सुइयां चुभाई गई और एक तो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ ऐसा ही हुआ। जब लड़कियां संगीत में झूम रही थी तो कुछ लोगों ने भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं को सिरिंज लगा दी। फेस्ट के अंदर तमाम सुरक्षा बल मौजूद थे लेकिन किसी को पता भी नहीं चला कि अनजान शख्स इस फेस्ट के अंदर घुस आए और उन्होंने भीड़ का फायदा उठाकर लड़कियों को सुई चुभा दी। जैसे ये घटना हुई वैसे ही हड़कंप मच गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ पीड़ितों को टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाया गया। कई संदिग्धों ने मौके पर तोड़फोड़ भी की। घटना के कई सारे वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर महिलाओं पर यह अटैक क्यों हुआ? महिलाओं को कौन सी सिरिंज चुपाई गई? इसका मकसद क्या है? जानकारी के मुताबिक सिरिंज हमले अक्सर अचानक और छिपकर किए जाते हैं। ये ड्रग्स लोगों को बेहोश नशे में लाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वहीं द गार्जियन के मुताबिक ये स्पष्ट नहीं है कि इंजेक्शन में डेट रेप ड्रग जैसे रोहिपोल या फिर GHB दिए हैं या नहीं। वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर अब्रेज सो ने फेस्टिवल से ऑनलाइन चेतावनी दी थी कि सोशल मीडिया पर महिलाओं को सिरिंज से निशाना बनाने के लिए कॉल किए गए थे। हालांकि ये नहीं बताया गया कि कब कॉल किए गए थे और किस जगह के लिए कॉल किए गए थे। वहीं इस मामले को लेकर फ्रांस के गृह मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में 145 लोगों ने सिरिंज से चुभने की शिकायत की, जिसमें पेरिस में 13 मामले शामिल आए। 3 लोगों जिनमें एक 15 साल की लड़की और 18 साल का लड़का भी शामिल है, उन्होंने शिकायत की है कि उन पर सिरिंज से हमला किया गया। वहीं शिकायत पर पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। सालाना स्ट्रीट म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान 145 लोगों को सिरिंज चुभाए जाने की रिपोर्ट के बाद 371 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब फ्रांस में सिरिंज से हमला किया गया हो। इससे पहले भी करीब साल 2023 के अंदर लड़कियों पर सिरिंज से हमला किया गया था। तभी भी फ्रांस की सरकार ने चेतावनी जारी की थी और अब एक बार फिर से सिरिंज अटैक सामने आया है।